Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, when a wave undergoes reflection at a denser medium, its phase changes by option A 0 degree, option B 45 degree, option C is 90 degree, option D 180 degree. So, we need to understand that there are three possibilities, or basically we can say there are two main possibility, जिसमें wave after reflection. So, एक हो सकता है wave can reflect and wave can transmit. तो एक होता है रिफ्लेक्शन एंड अनदर इज ट्रांसमिशन. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन रिफ्लेक्शन पार्ट. सो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी बेसिकली वेव मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, सो फेस चेंज जीरो का होगा. दैट मीन्स फाइव विल बी जीरो व्हेन रेज आर मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर. ठीक है. एंड फेस चेंज विल बी ऑफ पाई व्हेन वेव इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. ठीक है. अब इसी को फर्दर क्लैरिटी के साथ समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड के वी हैव लेट्स से दिस इज अ रिजिड सपोर्ट. ठीक, या हम उसे डेंसर मीडियम मान लेते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. अब यहाँ से एक पल्स ऑफ वेव आ रही है एंड दिस स्ट्रिंग इज टाइड ऑन द रिजिड सपोर्ट. ठीक. अब यहाँ से एक वेलोसिटी v से एक वेव पल्स आई एंड when it strikes, और ये मीडियम कैसा है हमारा कंपेयर टू रिजिड सपोर्ट, दिस मीडियम इज रेयर. सो जब ये स्ट्राइक करेगी इससे, सो इट विल हैव अ फेज चेंज ऑफ पाई. अभी इसको समझते हैं किस तरीके से फेज चेंज आ रहा है पाई का. सो इसका एम्पलीट्यूड लेट्स से ए था, एम्पलीट्यूड विल रिमेन द सेम. ये क्यों माना हमने? बिकॉज यहाँ पे हमने एनर्जी लॉस और ट्रांसमिशन लॉस जीरो माना है. बेसिकली वेव कुछ ट्रांसमिट भी नहीं हो रही और यहाँ पे एनर्जी का लॉस भी नहीं हो रहा है. सो जितने एम्पलीट्यूड से वो गई थी उतने एम्पलीट्यूड से वो वापस आ रही है. ठीक है. सो अब इसी के इक्वेशंस अगर हम देखें, सो वी कैन राइट दिस विल बी द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन. यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट हुई है. सो रिफ्लेक्शन में बस ये हुआ है कि वेव हैज मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो इसका एम्पलीट्यूड का जो पहले ये पॉजिटिव था तो अब ये नेगेटिव हो चुका है. बेसिकली जस्ट वी कैन से दैट. सो यहाँ पे हम लिखेंगे वाई इंसिडेंट, जो वेव का इक्वेशन है, जो वेव इंसिडेंट हो रही है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, सो ओमेगा दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, क्योंकि एक वेव ही है पल्स और ये चल रही है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन शो किया. और अगर हम बात करें रिफ्लेक्टेड रे की, सो यहाँ पे अब एम्पलीट्यूड माइनस ए हो चुका है क्योंकि ये नीचे की तरफ आ गया है. ऑलराइट. सो इट विल बी साइन ओमेगा टी. अब ये हो जाएगा प्लस के एक्स क्योंकि इट इज मूविंग इन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. अब इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई. ठीक है. अगर ध्यान से हम देखें तो हम कह सकते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. सो इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन को. ठीक है. सो यहाँ पे अगर हम अब रिफ्लेक्टेड रे के एक्सप्रेशन को और इंसिडेंट रे के एक्सप्रेशन को देखें तो दोनों में फेस का चेंज कितना आ रहा है? पाई का. पाई मीन्स 180 डिग्री. 180 डिग्री. सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा टू दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.